हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं डीपीपी नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। मे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आउट ऑफ द डेटा हो, मतलब जो ऐसे क्वेश्चन है फिक्स की आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। पैनिक होने की नीड नहीं है किसी भी चीज में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विड्थ ऑफ द बेलास्ट सेक्शन, विड्थ ऑफ द बेलास्ट सेक्शन कितनी ली जाती है। विड्थ ऑफ द बेलास्ट सेक्शन है वो कितनी ली जाती है। देखो बेलास्ट सेक्शन की विड्थ की बात कर रहा है, ये आप इस तरीके से करते हो तो इसकी जो विड्थ है वो 3.35 मीटर ली जाती है। कितनी ली जाती है? 3.35 मीटर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। चलो, सैंड में बी यूज्ड एज द बेलास्ट फोर्स। सैंड को जो यूज किया जाता है किस टाइप के, सैंड में बी यूज्ड एज बेलास्ट फोर किस टाइप के स्लीपर के लिए यूज किया जाता है। तो ये कास्ट आयरन स्लीपर के लिए प्रिफर, कास्ट आयरन जो स्लीपर होता है उसमें सबसे मोस्ट वाइडली यूज की जा सकती है। क्यों? कास्ट आयरन स्लीपर जो होता है वो आपका क्या रहता है, कंप्लीटली रेल्स के बीच के सेक्शन को कवर करके रखता है। तो वहां पर उसका जो सैंड है उसका मूवमेंट नहीं हो पाता, मूवमेंट बहुत फ्रीक्वेंट नहीं हो पाता। इसीलिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कास्ट आयरन स्लीपर में इसको यूज कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्लियर है? तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में द बेलास्ट पैक्ड बिलो एंड अराउंड स्लीपर टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्लीपर टू सब बेस जनरली कंसिस्ट ऑफ। देखो ब्रोकन स्टोन भी हो सकता है, वहां पर ब्रोकन स्टोन भी हो सकता है, फिर और क्या दे रखा है, ग्रेवल भी हो सकता है, मोरम भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी, सारे टाइप के कंसिडर हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट, द मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर ब्रॉडगेज ट्रैक लाइन ऑन इंडियन रेलवेज, ऑन इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे में कितना प्रीफर किया जाता है। तो ये जनरली 25 सेंटीमीटर प्रीफर किया जाता है। हाँ, बट इसका कई डेटा आपको 35 सेंटीमीटर भी मिलेगा, तो पैनिक मत होना। 25 या 35 में से एक ही मिलेगा। यहां पर आंसर क्या लगा दोगे, सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ W इज द विड्थ ऑफ स्लीपर्स, S इज द स्लीपर स्पेसिंग एंड D इज द डेप्थ ऑफ बेलास्ट। तो D की वैल्यू पूछी है, D इज इक्वल टू क्या बताया था, S माइनस W/2 मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट। D इज इक्वल टू S माइनस W/2। आंसर हो गया आपका A। क्लियर? चलो, फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड थ्रू द बेलास्ट, लोड थ्रू द बेलास्ट आपको क्या बताया गया था। यहां पर अगर आपके पास में इसका लोड ट्रांसफर करना है तो हम कैसे ज्यूम करते हैं, यहां पर आपका स्लीपर है, यहां पे आपका क्या है, स्लीपर्स है। मतलब ये जो रेल सेक्शन से आने वाला लोड है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, हम क्या मानते हैं, 45 डिग्री पर मानते हैं। तो यहां पर आपके पास एंगल कितना लिया जाता है, एंगल आपका कितना लिया जाता है, 45 डिग्री पर जनरली। तो आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री टू द वर्टिकल, क्या दे रखा है, 45 डिग्री टू द वर्टिकल, 30 डिग्री टू द वर्टिकल, 30 डिग्री टू द वर्टिकल, और क्या दे रखा है यहां पर आपको 30 डिग्री टू द वर्टिकल, फिर दे रखा है 60 डिग्री टू द वर्टिकल। वर्टिकल से एंगल पूछा है तो वर्टिकल से एंगल निकाल लो कितना आएगा। तो भाई ये 45 है, ये 45 है। अब आप यहां पर ये 45 है, देखना ध्यान से, ये 45 है, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया यहां पर ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको वर्टिकल से एंगल पूछा है तो वर्टिकल से एंगल पूछा फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। एंगल तो हॉरिजॉन्टल से होता है, एंगल तो हॉरिजॉन्टल से होता है। तो आपका क्या होना चाहिए, फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड थ्रू द बेलास्ट लोड डिस्पर्सल इज अज्यूम्ड एज, इस हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री होता है। तो यहां पर आपको देखो इसका आंसर क्या लगना चाहिए, नन ऑफ द अबव। बट आपको आंसर क्या दिया हुआ रहेगा, आपको आंसर दिया हुआ रहेगा बी। तो यहां पर आप लोग ये करेक्शन कर लेना, यहां पर हॉरिजॉन्टल दे चाहे वर्टिकल दे, दोनों से एंगल क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल दे चाहे वर्टिकल दे, दोनों से एंगल क्या आएगा, सेम आएगा। हॉरिजॉन्टल दे चाहे वर्टिकल दे, दोनों से एंगल सेम आएगा। वर्टिकल से भी निकाल सकते हो, वर्टिकल से ही लो, वर्टिकल प्लेन से ये एंगल कितना बन रहा है, ये भी तो 45 ही बनेगा ना, तो कहीं से भी निकालो। ठीक है, चलो। द साइड स्लोप ऑफ एम्बैकमेंट फॉर ए रेलवे ट्रैक इज जनरली, साइड स्लोप कितना प्रोवाइड करते हैं, आपको सबग्रेड का पूछा है तो ये कितना प्रोवाइड करते हैं, 2:1 का प्रोवाइड करते हैं। साइड स्लोप कितना प्रोवाइड करते हैं, इसका 2:1 का प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर हो गया आपका सी। चलो नेक्स्ट, द फॉर्मेशन विड्थ फॉर ए सिंगल लाइन, द फॉर्मेशन विड्थ फॉर ए सिंगल लाइन मीटर गेज
ट्रैक इन एम्बैंकमेंट एज अडॉप्टेड ऑन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे कितनी फॉर्मेशन विड्थ को अडॉप्ट करता है? इंडियन रेलवे कितनी फॉर्मेशन विड्थ को अडॉप्ट करता है? तो यहां पर इंडियन रेलवे के पास जो फॉर्मेशन विड्थ होती है वो कितनी होती है? 4.88 मीटर। कितनी अडॉप्ट करता है? 4.88 मीटर। तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, इससे पहले हमने बेलास्ट की भी बात की। बेलास्ट की विड्थ कितनी ली जाती है? बेलास्ट के बाद में हम सबग्रेड का जो पोर्शन होता है वहां तक फॉर्मेशन विड्थ को कंसीडर करते हैं और उसकी विड्थ कितनी ली जाती है? 4.88 मीटर। क्लियर है? अब इसके बाद में यहां पर देखते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल फिटेड ऑन स्लीपर एंड रेस्टिंग ऑन बेलास्ट एंड सबग्रेड इज नोन एज। सबग्रेड इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? पी वे, परमानेंट वे या फिर रेलवे ट्रैक कहते हैं। परमानेंट वे या रेलवे ट्रैक कहते हैं। तो आंसर हो गया ए। चलो नेक्स्ट, फॉर मेटल स्लीपर्स विद राउंडेड एजेस। फॉर मेटल स्लीपर्स विद राउंडेड एजेस, राउंड एजेस के साथ में आपको क्या पूछा है? मैक्सिमम साइज ऑफ बेलास्ट कितनी प्रोवाइड करते हैं? मैक्सिमम साइज ऑफ बेलास्ट 40 mm प्रोवाइड करते हैं। आंसर हो गया आपका बी। मैक्सिमम साइज ऑफ बेलास्ट कितनी प्रोवाइड करते हैं? 40 mm प्रोवाइड करते हैं। ये आपका आंसर हो गया बी। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिश प्लेट? फिश प्लेट क्या करती है? दो रेल को ज्वाइन करने का। ज्वाइनिंग रेल टू वुडन स्लीपर, ज्वाइनिंग रेल टू कास्ट आयरन, ज्वाइनिंग रेल टू स्टील थ्रो स्टील स्लीपर, ज्वाइनिंग रेल टू रेल। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी। आपका आंसर क्या हो गया? 11 में डी। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन द स्टील यूज टू मैन्युफैक्चर फिश प्लेट्स व्हाट शुड बी द कंपोजिशन ऑफ मैग्नीज? मैग्नीज का जो कंपोजिशन होता है वो 0.6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास नॉट मोर देन 0.6% कहां है? एग्जैक्टली 0.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, व्हाट आर द डॉग स्पाइक्स यूज्ड फॉर? डॉग स्पाइक्स किस लिए यूज आते हैं? डॉग स्पाइक्स आपके यूज आते हैं आपके स्लीपर्स को। डॉग स्पाइक्स क्या होते हैं? डॉग स्पाइक्स आपके कुछ इस तरीके से होते हैं कि यहां पर वर्टिकल कील मतलब इस तरीके से लगे रहते हैं यहां पर, तो इसको यहां पर अटैच किया जाता है। ठीक है, अब स्पाइक्स किस लिए काम आते हैं? स्पाइक्स फिक्सिंग करने के लिए काम आते हैं। स्पाइक्स किस लिए काम आते हैं? फिक्सिंग करने के लिए आते हैं। अब फिक्सिंग किसकी करेंगे? ये आपका स्लीपर है, स्लीपर के ऊपर किसकी फिक्सिंग करेंगे? हम रेल सेक्शन की। हम रेल सेक्शन की फिक्सिंग करेंगे तो उसके लिए काम आती है। तो फिक्सिंग रेल्स, और जनरली किसके लिए आते हैं? स्पाइक्स किसके लिए यूज होते हैं? वुडन स्लीपर के लिए। तो फिक्सिंग रेल्स वुडन स्लीपर्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया इसका सी। फिक्सिंग रेल्स टू वुडन स्लीपर होगा यहां पर। नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग्स आर यूज्ड फॉर फास्टनिंग? व्हाट टाइप्स ऑफ फिटिंग्स आर यूज्ड फॉर फास्टनिंग साइड चेयर्स टू द स्लीपर? साइड चेयर में what type of fittings are required? Fittings are required used for fastening side chairs to the sleeper. फैंग बोल्ट होते हैं ये कौन से बोल्ट होते हैं? फैंग बोल्ट होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका? ए। आपका इसका आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज एन इलास्टिक फास्टनिंग कॉल्ड विच इज इजी टू फिट इन बट डिफिकल्ट टू रिमूव? इजी टू फिट एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। तो आपको क्या बोल रहा है कि यहां पर ऐसा इलास्टिक फास्टनिंग बताओ जो इजी टू फिट तो है बट डिफिकल्ट टू रिमूव है। तो देखो, अगर किसी चीज को आपने एज ए बाइंडर बना दिया तो उस केस में क्या होगा? यहां पर ये जैसे आपके क्या हो गया? फास्टनिंग टूल हो गया। अब इसके चारों तरफ आपने क्या लगा दिया? रबड़ और लगा दिया। तो अब वो क्या होगा? इंसर्ट तो हो जाएगा लोड अप्लाई करने के बाद में इंसर्ट तो हो जाएगा, इजीली फास्टनिंग हो जाएगी, बट उसको रिमूव करना ये मुश्किल होता है। तो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया पिल्फर प्रूफ इलास्टिक फास्टनिंग। ये आपका ए आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वन, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द क्रिप इन ए रेलवे ट्रैक आर नोन एज। उसको क्या कहते हैं? चेयर्स नहीं होता, स्पाइक्स नहीं होता, फिश प्लेट नहीं होता, तो एंकर होता है। एंकर। तो यहां पर हम क्या करते हैं? क्रिप, एक तो यहां पर क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका क्या, हम यहां पर बेलास्ट क्रिब लगा देते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं? बेलास्ट क्रिब लगा देते हैं। ठीक है, एक दूसरा हम क्या करते हैं? ये हमारा रेल सेक्शन है, ये हमारा क्या होता है? रेल सेक्शन होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ये रेल सेक्शन सामने से दिख रहा है, यहां पर हम एक प्लेट लगा देंगे ऐसी। ठीक है, तो ये प्लेट क्या करती है? ये एक टाइप का एंकर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिप एंकर। इसको क्रिप के लिए काम में लिया जाता है। सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, क्रिप एंकर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एंकर हो जाएगा। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हुक बोल्ट्स आर ऑल्सो नोन एज क्या है? डॉग बोल्ट्स, मतलब कुत्ता बोल्ट। दूसरा फैंग बोल्ट,
फिर फिश, फिश को मछली नहीं लिखा इन्होंने, है ना, फिश को मछली नहीं लिखा इन्होंने। फिर नन ऑफ द इज, नन ऑफ द अबव। हुक बोल्ट इज ऑल्सो नोन एज कुत्ता बोल्ट, मतलब डॉग बोल्ट बोलेंगे उसको। तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। बियरिंग प्लेट्स आर यूज्ड फॉर द यूज्ड ऑन स्लीपर्स। बियरिंग प्लेट्स कहाँ यूज ली जाती है? बियरिंग प्लेट स्लीपर के लिए थोड़ी ना यूज ली जाती है। बियरिंग प्लेट ली जाती है फ्लैट फुटेड रेल के लिए। किसके लिए होती है? फ्लैट फुटेड रेल के लिए। किसके लिए होती है? फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन के लिए होती है। तो यहां पर आपका नन ऑफ द अबव लगा दो, आंसर हो गया डी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्स्ट्रा रेल टू प्रिवेंट डिरेलमेंट? स्टॉक रेल नहीं होती, टंग रेल नहीं होती, विंग रेल नहीं होती, गार्ड रेल होती है। आंसर लगाओ बी, क्लास में बताया हुआ है। The overall depth of a dog spike, डॉग स्पाइक की डेप्थ पूछिए आपसे, डॉग स्पाइक की डेप्थ कितनी होती है? 120.6 mm, दैट इज द आंसर ए। क्लियर है? इतने डायमेंशन आपको ये सारे क्वेश्चन भी अपने नोट में मेंशन कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में। थैंक यू सो मच गाइज।